प्रधानमंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट का 15 तारीख को करने वाले हैं उद्घाटन। केंद्रीय मंत्री सह जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा भविष्य का इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनने वाला है। यहां का रनवे पटना एयरपोर्ट के रनवे से भी 700 मीटर लंबा है। यह एक बड़ी संभावनाओं का आधार है। उन्होंने दावा किया है कि पूर्णिया में 15 सितंबर को आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कई मामलों में ऐतिहासिक होने वाली है। उस दिन यहां विकसित सीमांचल व कोसी के साथ साथ विकसित बिहार की भी नींव रखी जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के सिलसिले में पूर्णिया प्रयास पर मौजूद केंद्रीय मंत्री शुक्रवार को बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेशी सिंह के शहर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में ये सारी बातें कहें। उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा थे, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और मंत्री लेशी सिंह भी मौजूद थी। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि प्रधानमंत्री का पूर्णिया दौरान विकास के लिहाज से बहुत खास है। वे यहां हवाई अड्डा की शुरुआत करेंगे। हवाई सेवा की शुरुआत से इस इलाके में औद्योगिकीकरण का रास्ता साफ हो जाएगा। उसी दिन यहां से पटना के लिए वंदे मातरम एक्सप्रेस का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह पूर्णिया पटना एक्सप्रेस वे इस इलाके के विकास को नया पंख देगा। कोसी मैची लिंक नहर इस इलाके की कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार विकसित बिहार के पथ पर अग्रसर हो चुका है। प्रधानमंत्री पूर्णिया से लगभग 40,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जो 15 तारीख को पता चलेगा। इसके अलावा उन्होंने एक सवाल के जवाब में राजद नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भी कुछ कहा। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार यह सोच रही है कि अगर विकास होगा तो फिर लोग उन्हें वोट नहीं देंगे। इधर निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा हवाई सेवा का श्रेय ले जाने पर भी उन्होंने कहा कि उनके सांसद चुने जाने को महज 1-1.25 साल ही हुआ है। उन्हें यह पता नहीं है कि लंबे समय से इसकी कवायद केंद्र और राज्य सरकार द्वारा की जा रही थी। इसके लिए 4 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही पूर्णिया आ चुके हैं। हवाई सेवा की शुरुआत करने से बदल जाएगी इसकी तस्वीर, ऐसा माना जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पूर्णिया से हवाई सेवा की शुरुआत न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे इलाके के लिए एक सुखद संकेत है। यहाँ के रनवे पर हम बड़ा से बड़ा जहाज उतार सकते हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में अब विकास की नई धूम मचने वाली है। उन्होंने कहा कि दरभंगा से हवाई सेवा की शुरुआत का असर अब इलाके में दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में अब बिहार नई उड़ान भर चुका है। अब लोग विकास की बात सुनना चाहते हैं। उल जुलूल की बातों से लोगों को भटकाने का दौर अब गुजर चुका है। विनाश के कगार पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने ऐसा कहा कि कांग्रेस का हाल विनाश काले विपरीत बुद्धि जैसी हो गई है। एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस के विवादास्पद पोस्ट आने के सवाल पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उन्हें माता और बहनों के सम्मान का भी ख्याल नहीं है। उन्हें भय है कि कांग्रेस नेता कहीं अपने परिवार को लेकर कोई टिप्पणी न करने लगे। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की सभा को लेकर कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बिहार सरकार की खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ साथ हर वर्ग के लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। सभा स्थल पर संभावित अपार भीड़ को लेकर हर आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। उन्होंने आगे कहा कि यह उत्सव डबल इंजन सरकार के विकास के रथ की है, जो कि अब शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री यहां से हवाई सेवा की शुरुआत करेंगे और यह अपने आप में इलाके के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ साथ पूर्णिया से पटना एक्सप्रेस जैसे तोहफे के नए उजाले का भी संकेत है। अब देखना है कि 15 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया पहुंचते हैं और उद्घाटन होते हैं। उसके बाद और कौन कौन से ऐसे विकास के रास्ते हैं जो बिहार के लिए खुलने वाले हैं।